इसके बाद हमारा एक सवाल है हमारी बहन का, वो कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा सवाल नंबर 1, गैर मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उनके त्यौहार पे हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली कहना कैसा है? नंबर 2, नमस्ते कहना कैसा है? दो सवाल है इनके। पहला सवाल दिवाली के ताल्लुक़ से, शायद दिवाली करीब आ भी रही है, तो जो इनके नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं तो उनको दिवाली पर मुबारकबाद देना कैसा है? तो इसका सीधा सा एक जवाब ये है कि आप किसी के अच्छे काम पर या बुरे काम पर उसकी जो है आप उसके जो है मुबारकबाद उसको दे रहे हैं, किसी भी काम पर उसने अच्छा किया या बुरा, तो आपकी वो तायीद करना, उसको मुबारकबाद देना, या इसी तरह आप उसी तरह का एक कमेंट दे दें जो उसने किया है, तो वही बात अगर आप कह भी दें, करें ना, तो आप उसकी तायीद करने वाले कहलाते हैं और आप उसमें बराबर के शरीक कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, वो ये है कि कोई बंदा किसी को मार कर आया, अब उसमें झगड़ा चल रहा है, बात हो रही, फैसला हो रहा है कि भाई अब इस बच्चे ने इसको मारा है, इस बच्चे को, अब इसमें क्या होना चाहिए? तो सुनवाई के दरमियान में अगर कोई ये कह दे कि भाई गलती इस बच्चे की थी जो पिटा है, अगर इसकी जगह, मारने वाले की जगह मैं होता तो मैं भी मारता, तो अगरचे उसने नहीं मारा लेकिन उस बच्चे की तायीद कर रहा है अपने अल्फाज के साथ, तो जो सामने वाला जो पार्टी है सामने वाली जिसका बच्चा पिटा है, तो वो आपके मुखालिफ हो जाएंगे और जितना गुस्सा उनको उसके लिए था जिस बच्चे ने मारा था, उतना ही गुस्सा आपके लिए भी हो जाएगा। या इसी तरह आप ये कह दें, बच्चा किसी को मार कर आया और आप उसके कंधे पर हाथ रख के उसको थपकी दे दें और उसको वाह वाह कर दें, उसको मुबारकबाद दे दें, तो जो पिटने वाली फैमिली है, जो बच्चा पिटा है, उसकी फैमिली वाले भी आपसे इस सूरत में भी उतने ही नाराज़ होंगे जितने उससे। यानी आपके किसी के फ़ेल पर आपका तायीद कर देना गोया कि ऐसा ही होता है कि जैसे आपने उसको खुद किया। तो अब आपको समझना चाहिए खुद ही कि आपको इन त्यौहार पर मुबारकबाद पेश करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये मजहबी त्यौहार हैं, ये एक पहचान है। किसी के मजहबी त्यौहार में इस्लाम ने शरीक होने को मना किया है, तो जैसे शरीक होना मना है, जैसे उसको सेलिब्रेट करना मना है, ऐसे ही उसकी मुबारकबाद वगैरह देना भी मना है, क्योंकि मुबारकबाद देना गोया कि तायीद है कि तुम जो कर रहे हो वो काम अच्छा काम कर रहे हो। फिर अगर एक सवाल फिर किसी के ज़हन में आए कि इसमें बुराई क्या, तो वही बात जो बर्थडे वाली बात में मैंने कही है, फिर आप शौक़ से बधाई भी दें, शौक़ से मुबारकबाद भी दें, बल्कि आप सेलिब्रेट भी करें। फिर हमारा कहना यह है कि आप जिस तरफ जा रहे हैं तो फिर उसी तरफ आप जाने की और उसी के साथ अंजाम पाने की उम्मीद रखें। फिर ये ना कहें कि हमें अंजाम इन लोगों के साथ चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस तरह का एतराज़ करे कि बुराई क्या है इसमें, तो बुराई कुछ भी नहीं है, हम मना नहीं करते, आप सेलिब्रेट करें। इसके अलावा दूसरा सवाल ये था कि नमस्ते कहना कैसा है? तो नमस्ते जो है संस्कृत का लफ्ज़ है जिसमें इबादत का शाइबा पाया जाता है, जिसके माने ये होते हैं कि मैं आपके सामने सर तस्लीम खम करता हूँ, मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ, मैं आपके सामने नमन करता हूँ, मैं आपके सामने झुक जाता हूँ। तो इस्लाम ने तो उस चीज़ को भी मना किया जो आपने जो है मुगलिया दौर की जो कहानियाँ सुनी होंगी, उसमें एक जो है बादशाह को लोग झुक कर सलाम करते थे, आदाब अर्ज़ है। तो इस्लाम ने तो इस झुकने को भी मना और नाजायज़ करार दिया है। तो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकना या यूँ कहना कि मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ, ये बिल्कुल जायज़ नहीं। इसीलिए नमस्ते कहना जायज़ नहीं है, क्योंकि नमस्ते का मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ और मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, तकरीबन ये माना बन जाते हैं, इसलिए नमस्ते ना कहा जाए। अगर कोई गैर मुस्लिम फ्रेंड है, आप उससे मिलते हैं, मिलाते हैं, गैर मुस्लिम फ्रेंड्स से ताल्लुकात रखना जायज़ है, उनके साथ खाना पीना भी जायज़ है, वो आपके साथ भी खा सकते हैं, एक बर्तन में भी खा सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी पहचान अलग बना कर रखी जाए। आप अगर किसी धर्म को फॉलो करते हैं तो उस धर्म को फॉलो करने वाले आप बने रहें। अपनी शनाख्त नहीं छोड़ना चाहिए किसी को, इंसान को अपनी पहचान ख़त्म नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप उनको सलाम और कलाम की इब्तिदा करते वक्त अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, या इसी तरह आप उनको आदाब अर्ज़ है बिना झुके, जब किसी से मुलाकात करें तो इस तरह कह दें आदाब अर्ज़ है, तो इस तरह के कलिमात आप उनसे कह सकते हैं, नमस्ते वगैरह नहीं कहना चाहिए। या कोई ऐसा कलिमा जो इस्लामी भी ना हो और किसी मजहबी का जो है किसी मज़हब का शिआर भी ना हो, किसी का मजहबी कलाम भी ना हो, तो आप नॉर्मली वो कोई बात अगर कही जाए तो वो आप उनसे कह सकते हैं।